नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। सैनिक फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य एवं युवा यादव फाउंडेशन द्वारा रेजांगला शौर्य दिवस के अवसर पर 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि एवं पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह का आयोजन 18 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे से कांजूर मार्ग स्थित NCH कॉलोनी के सुरभि हॉल में किया गया। फौजी राजन यादव, युवा यादव फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील यादव, उपाध्यक्ष सचिन यादव, जितेंद्र यादव, अनिल यादव, सुनील कुमार, सुदर्शन यादव एवं लाल बहादुर यादव कमल सहित सैकड़ों लोगों एवं सेनानियों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह की समाप्ति के अवसर पर फौजी राजन यादव तथा सुनील यादव ने आए हुए महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त किया। अब नहीं ये जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। हिम्मत हमारी दुश्मन भी सलामी दे। लहू में है वो जज्बा निराला, तू सूरज हम तेरे उजाला। तू है तो हम है, तू ना तो हम भी कहाँ। जय हिंद जो नस नस में बहता है, हर बाजी अब बस में रहता है। जिद खान के हिंदुस्तान बोले हम जीतेंगे। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, श्यामलम शस्य श्यामलम, वंदे मातरम। आजादी की कीमत हम जानते हैं, शहीदों की कुर्बानियां मानते हैं। हर सांस में वंदे मातरम। न जमीन न आसमानों में तेरी मिसाल। मेरा नाम सचिन यादव है और मैं एक युवा पीढ़ी हूँ। मेरे साथ मेरे भाई जय यादव जी, सचिन कुमार जी, साथ में भाई मेरे अनिल यादव जी और शिवम यादव जी। आज हम सब यहाँ पे रेजांगला यानी शौर्य दिवस 1962 में भारत और जो चाइना के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध में भारतीय सेना का कितना बड़ा रोल अहम था, उसके लिए हम आज इकट्ठा हुए। उनके जो देश के लिए उन्होंने आहुति दी, उस आहुति पे हमें गर्व है कि उन्होंने अपने प्राण देश के लिए निछावर किए। आज की युवा पीढ़ी, मैं और मेरे सभी भाई मेरे साथी उनसे प्रेरित होते हैं। कारण कि इतनी ठंडी होने के बावजूद हमारे पास उस समय तकनीकी हथियार नहीं थी। चाइना AK-47 जैसे हथियारों से थी और 3000 सैनिक चाइना सैनिक, हमारे 120 सैनिक, 120 सिर्फ सैनिक, और जिन्हें कंपनी से कमांड आया था कि आप युद्ध छोड़ के आप पीछे आ सकते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ने के लायक हैं। लेकिन वो 120 सैनिकों ने ये प्रण किया, हमारी आखिरी गोली हमारे आखिरी प्राण के तक रहेगी। उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और चाइना के 3000 सैनिकों को मार गिराया उस ठंडी में। उस भारी बर्फबारी में उन्होंने बंदूकें से मारा, उनकी गोलियां ख़त्म हो गई। उन्होंने बंदूकें की जो बट होती है, बटों से मारा। तो आज हमें उन सभी भारतीय सैनिकों पे गर्व है जो 120 में से हमारे सभी के सभी शहीद हो गए। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि वो सभी 120 में से 114 वो यादव यानी अहीर समाज से, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से अहीर समाज से आते थे। अहीर समाज का पहले से ही इस देश में काफ़ी सहयोग रहा है, देश के प्रति उन्होंने काफ़ी बलिदान दिए। चाहे कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार देख लीजिए, योगेंद्र सिंह यादव जी जो जीवित रहते हुए उन्हें PVC परमवीर चक्र मिला, उनकी भी एक अलग परमवीर कहानी है। तो ऐसे ही हम सभी आज साथी यहाँ पे आए, इकट्ठा हुए, और हम सभी हमारे युवा यादव फाउंडेशन द्वारा और सैनिक फेडरेशन द्वारा आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी युवा साथियों को बुलाया गया। इसमें NCC के कैडेट्स थे, स्काउट्स थे, गाइड्स थे, सभी युवा साथी थे और सभी सीनियर सोल्जर्स थे, एक्स रिटायरमेंट सोल्जर्स थे, जिन्होंने अपनी अपनी गाथा बताई। उन्होंने युद्ध के समय क्या झेली, उन्होंने युद्ध कैसे किया, युद्ध में उन्होंने क्या झेला, क्या देखा, ऐसी सभी कहानियाँ उन्होंने अपनी बताई। हम सब उनसे प्रेरित हुए। आज हम कहीं किसी कारण से या कुछ हम युद्ध में नहीं जा पाए, लेकिन उनकी जो बातें, जो उनकी आवाज़ हमारे कान तक गूंजी, ऐसा आज लगा कि हम युद्ध के उस ग्राउंड में हैं और युद्ध के उस ग्राउंड में हमारे आसपास गोलियां चल रही है और कोई चिल्ला रहा है, लहूपत हुआ है। आज उनकी कहानियां सुन के हमारे खून खोल उठे
ये चाइना ने और हमारे जो भी पड़ोसी दुश्मन राज्य उन्होंने कितना हमारे सैनिकों को किया, उसके बावजूद भी भारतीय सेना का जवान डट के ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो बंदूक लेके खड़ा है। उसका जो हमारा कार्यक्रम था वो हमारे अहिर समाज के भाइयों के लिए था, जो जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि आगे चलकर इतिहास में उनके बारे में क्या सोचा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, इसका परवाह ना करते हुए भी उन्होंने अपनी जान की आहुति दी, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, मेरे भाई सचिन यादव के साथ और हमारे सहयोगी लोग, और ये करके हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमें भी थोड़ी मौका मिल गया उन लोगों के प्रति अपना एक सम्मान जताने का, तो ये करके आज मुझे बहुत ही अच्छा और गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आगे चल के मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में मैं हिस्सा और भाग लेता रहूँगा और लोगों का मनोबल बढ़ाता रहूँगा। सैनिक फेडरेशन और युवा यादव फाउंडेशन का बहुत बड़ा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुंबई के पावन धरती पे रिजांगला 1962 का जो लड़ाई हमारे वीर जवानों ने लड़ा था, आज उनको हम नमन किए और उनकी जो पराक्रम है हमारे उच्च अधिकारियों ने और हमारे सिविल भाइयों को अवगत कराया। मुझे सबसे बड़ा गर्व है जो 120 जवान जो बोलते हैं ना कि एक गोली एक दुश्मन, और उन्होंने एक जवान ने लेकर के 10 को मारा है। ये इतिहास आज नहीं, आज इतिहास हमारा धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि हर संस्थाएं और हर है ये 1962 की लड़ाई सभी जवानों और बच्चों को पता होना चाहिए और सिविलियन को पता होना चाहिए। ये जो फौज के अंदर कौम, हमारा एक ही कौम है, वो है हम एक जवान है। जवान कभी भी ना किसी भी हद तक गुजरने की हिम्मत रखता है। और वो मैं आपके चैनल से ये बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे जवान हैं और हमारे छोटे भाई जो भी होंगे, वो जाकर के एक बार रिजांगला देखें पहले, तब उन्हें उस वीर जवानों की गाथा उनको पता चलेगी। जय हिंद। आपको स्पेशली युवा पीढ़ियों को ये हमारा रिजांगला का जो डे हमने सेलिब्रेट किया, तो इसमें सारे पदाधिकारियों का अधिकारियों का ये था, स्पेशली नेवी ऑफिसर्स एंड डॉक्यूमेंट कॉलोनीज, हमारे सैनिक फेडरेशंस, उनके पदाधिकारी ब्रिगेड साहब एंड उनके पदाधिकारी यहाँ पे सम्मिलित थे सारे। उसी के साथ ब्रह्मा कुमारी अपने युवा फेडरेशन, अपना यादव फेडरेशन, इनके पदाधिकारी थे। उसके साथ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भांडुप सेंटर के दीदियाँ थी, बिंदी दीदिया एंड मीता बहन। तो इनके सबके धन्यवाद करते हैं कि इस प्रोग्राम के आके उन्होंने शोभा बढ़ाई और ये प्रोग्राम को सक्सेसफुली उन्होंने यशस्वी किया, उसके लिए धन्यवाद चाहते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि नया पीढ़ी, नया जनरेशन जो अभी सोशल मीडिया में व्यस्त है, तो उनको हमारे पूर्वजों का इतिहास पता चले और एक स्पिरिट, उनको मोटिवेशन मिले